नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जो ईश्वर से, देवी देवता से, भगवान से हमारा संबंध है ना, वो बड़ा आंतरिक संबंध है। और जब इसी संबंध में हम अपनी बात देवी देवता से, भगवान से कहते हैं तो वो बात वो सुनते हैं और कामनाएं पूरी करते हैं। तो अपनी बात कहने के बड़े सारे तरीके शास्त्रों में बताए गए हैं और एक तरीका है अलग अलग फूल देवी देवता को अर्पित करना। फूलों को अर्पित करके कैसे मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 फरवरी 2025, दिन शनिवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 11:52 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 15 फरवरी 2025, दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। शुक्र और राहु मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में। मंगल मिथुन राशि में और चंद्रमा तथा केतु फिलहाल मौजूद हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आपको आज बता रहे हैं कि अलग अलग तरह के जो फूल होते हैं, उनकी सहायता से आप अपनी मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, आपकी जो इच्छा होती है, कैसी भी इच्छा हो, कैसी भी कामना हो, उसका एक रंग होता है, कलर होता है और इसकी एक तरंग भी है और सुगंध भी है। आप क्रोध में आ जाइए, आपका चेहरा लाल हो जाएगा और शरीर कांपने लगेगा क्रोध से। तो रंग भी है और तरंग भी है, आपकी इच्छा की, आपके भावनाओं की। और आपका जो रंग है, तरंग है, सुगंध है, यानी आपके मन की जो इच्छा है, ये सबसे सटीक तरीके से फूलों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। फूल इसीलिए पूजा में शामिल किए जाते हैं क्योंकि एक तो ये हमारी भावनाओं के बारे में बता देते हैं और फूल आपकी श्रद्धा के और भावना के प्रतीक भी हैं। अपनी कामना के अनुसार अगर आप फूलों का प्रयोग करें तो आपकी कामनाएं शीघ्र पूरी होंगी। जिस तरह की कामना है, उस रंग का फूल उस तरीके से देवी देवता को चढ़ाया जाए तो कामनाएं पूर्ण होने की संभावना बन जाती है। फूलों और कामनाओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में
हम बात करेंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन का लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। संतान को लेकर के परेशान मत होइए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। पारिवारिक समस्या हो सकती है। धन के लेन देन में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब देखिए, आजकल परीक्षाओं का समय चल रहा है। बच्चे अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं जो उन्हें करना ही चाहिए। केवल उपाय के भरोसे परीक्षा पास नहीं होंगे, तो अपनी तरफ से मेहनत भी करें और साथ में उपाय भी करें तो उन्हें विशेष फायदा हो सकता है। शिक्षा, ज्ञान और प्रतियोगिता की परीक्षा में अगर आप सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसके लिए जो गेंदा है, गेंदे का पीला फूल सबसे ज्यादा उत्तम होता है। रोज सुबह पूजा के समय एक ही सही, लेकिन एक पीले गेंदे का फूल अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को अगर रोज सुबह पीले फूल अर्पित किए जाएं तो आपको विशेष लाभ होगा। और जिस दिन परीक्षा है उस दिन जरूर अर्पित करें, और जब परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो साथ में इस पीले फूल को ले करके जाएं। लौट करके वापस आएं तो भी, और पूजा के उपरांत भी इन फूलों को इधर उधर ना फेंकें, या तो पौधों की क्यारी में डाल दें या जमीन में दबा दें, लेकिन इधर उधर ना फेंकें ताकि लोगों के पैरों में ना आए। आप करियर में सफलता चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो उसके लिए किस फूल का प्रयोग करें? करियर में सफलता के लिए और मान सम्मान के लिए गुलाब का और गुड़हल का फूल सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। मान सम्मान के लिए जल में गुड़हल का फूल डाल करके सूर्य भगवान को जल दीजिए, अर्घ दीजिए। करियर में सफलता के लिए जल में गुलाब के फूल की पंखुड़ियां डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करिए। गुलाब का फूल अगर आप सुबह देवी या देवता को अर्पित करें, खासतौर से माता लक्ष्मी को अर्पित करें, और साथ में गुलाब का फूल रख करके जाएं, तो आपका आकर्षण और आपका प्रभाव बढ़ेगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपका काम बन जाएगा। अगर कार्यालय में समस्या है, ऑफिस का माहौल खराब है,
या ऑफिस में दिक्कतें बढ़ रही हैं तो हर शनिवार को माता काली को गुड़हल का फूल अर्पित करिएगा। 2 फायदे होंगे, ऑफिस का तनाव कम होगा और आपके शत्रु तथा विरोधी शांत होंगे। और फूलों पर भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। यात्रा में सावधानी रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं और शीघ्र विवाह चाहते हैं तो उसके लिए किस फूल का प्रयोग करें? अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल या गुलाब के फूल की पंखुड़ियां नियमित रूप से अर्पित करिए, अच्छा होगा। गुलाब के फूल के अभाव में गुलाब के फूल की पंखुड़ियां भी आपको अर्पित करनी चाहिए। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, नियमित रूप से धन का लाभ चाहते हैं तो मां दुर्गा को पान के पत्ते पर रख करके गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करनी चाहिए। अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपका विवाह जल्दी हो जाए, तो हर पूर्णिमा को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को संयुक्त रूप से एक ऐसी माला चढ़ाइए जिसमें लाल और सफेद फूल दोनों लगे हों। एक ही माला दोनों के गले में पहनाइए हर पूर्णिमा को, और ये प्रार्थना करिए कि आपका विवाह शीघ्र हो, तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र होगा। कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा।
करियर की समस्या हल होगी। खान पान पर ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में कोई रिस्क न लें। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। परीक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अब आपके मन में ऐसा हो सकता है कि मैं आज भगवान को पीले रंग का सुंदर फूल चढ़ाऊं, लेकिन वो आपको बाजार में नहीं मिला। आपके मन में कभी आया कि मैं डार्क पिंक कलर का फूल भगवान को चढ़ाना चाहता हूं, लेकिन वो तो मिलता ही नहीं है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो रंग, जिस रंग का फूल आप भगवान को चढ़ाना चाहते हैं, उस रंग का एक मानसिक फूल बनाइए। अपने मन में जिस भी रंग का फूल चढ़ाना चाहते हैं, उस रंग का एक फूल मानसिक रूप से बनाइए और वो मानसिक फूल भगवान को मन से अर्पित कर दीजिए। वास्तविक फूल की तुलना में मानसिक फूल भगवान को अर्पित करना ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं शनिवार को नीला फूल चढ़ाऊं भगवान को, तो आप नीले रंग का फूल मानसिक रूप से बनाइए और वो नीला फूल देवी देवता को अर्पित कर दीजिए। मानसिक फूल आराम से बनाइए, आंखें बंद करके ये कल्पना करिए कि आपके हाथों में, दोनों हाथों में वो फूल है। ऐसे आप भाव लीजिए और जब वो फूल अच्छी तरह से बना लें, उसका रंग वंग सब सेट हो जाए आपके मन में, तब वो फूल आप देवी देवता को अर्पित कर दीजिएगा। मानसिक फूल अर्पित करने का फल वास्तविक फूल अर्पित करने से ज्यादा है। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप किसी गंभीर संकट में घिर गए हैं, किसी गंभीर समस्या में घिर गए हैं, तो पूजा स्थान पर एक अखंड दीपक जला दें। तिल के तेल का या घी का एक अखंड दीपक जला दें और जितने बार मौका मिले उतने बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना शुरू कर दें। आपकी बड़ी से बड़ी समस्या टल जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 15 फरवरी दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।